तो राजस्थान के स्कूलों में एक खास दिन की तैयारी चल रही है। एक नया सरकारी सर्कुलर आया है जो हजारों स्टूडेंट्स के स्कूल कैलेंडर को बदलने वाला है। और ये ना इतिहास, सेलिब्रेशन और सबसे जरूरी एग्जाम्स के बीच एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाने की कोशिश है। आइए समझते हैं कि आखिर इस निर्देश में है क्या। इस पूरे मामले को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, ये आदेश असल में है क्या? फिर हम किस नायक का सम्मान कर रहे हैं, बच्चे इसे मनाएंगे कैसे, कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा, और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम्स के बीच ये सब होगा कैसे। तो चलिए सबसे पहले उस दस्तावेज पर ही एक नज़र डालते हैं जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई है। ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल सर्कुलर। इस पर जो क्यूआर कोड है वो इसकी प्रामाणिकता को पक्का करता है। और ये जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर से। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अहम निर्देश है। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी होगी, ये आदेश सिर्फ सरकारी स्कूलों के लिए नहीं है। जी हाँ, राजस्थान के लगभग हर स्कूल पर यह लागू होता है, जिसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं। तो आखिर ये सब हो किस लिए रहा है? चलिए पता करते हैं कि कौन सा खास दिन मनाने की तैयारी चल रही है। इस इवेंट का नाम है महाराणा प्रताप राज्यारोहण दिवस। अब राज्यारोहण का सीधा सा मतलब है राज्याभिषेक, या कह लीजिए कोरोनेशन। यानी ये उस दिन को याद करने के लिए है जब महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठे थे। और तारीख है 28 फरवरी 2026। इसी दिन राजस्थान के सभी स्कूलों को ये इवेंट आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस सेलिब्रेशन के पीछे का मकसद क्या है। सर्कुलर में साफ साफ लिखा है कि इसका लक्ष्य बच्चों को प्रेरित करना है, ताकि वो महाराणा प्रताप के जीवन और उनके आदर्शों से कुछ सीख सकें। ठीक है, मकसद तो समझ आ गया, पर उस दिन स्कूल में असल में होगा क्या, बच्चे करेंगे क्या? आइए देखते हैं कि किस तरह की एक्टिविटीज प्लान की गई हैं। सर्कुलर में कुछ खास एक्टिविटीज बताई गई हैं, जैसे सुबह की असेंबली में महाराणा प्रताप से जुड़ी प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाना, देशभक्ति के गीत गाना, और साथ ही बच्चों के लिए निबंध, क्विज और पोस्टर मेकिंग जैसे मजेदार कॉम्पिटिशन्स भी करवाना। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सभी स्टूडेंट्स को इसमें हिस्सा लेना जरूरी है? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ चीजें एकदम साफ कर दी गई हैं। देखिए, क्लास 3, 4, 6, 7, 9 और 11 के बच्चे इन एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, लेकिन 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को इससे छूट दी गई है। और वजह बहुत सीधी है, उनकी बोर्ड की परीक्षाएं। और बस यहीं पर इस सर्कुलर का सबसे जरूरी नियम सामने आता है। वो नियम जो टीचर्स और पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता को दूर करता है। लेकिन इन सब में एक नियम ऐसा है जो सबसे ऊपर है और सबसे जरूरी है। सर्कुलर साफ कहता है कि इन आयोजनों की वजह से बोर्ड एग्जाम के शेड्यूल या फिर एग्जाम ड्यूटी में लगे टीचर्स के काम पर जरा भी असर नहीं पड़ना चाहिए। मतलब सीधा है, पढ़ाई सबसे पहले। तो कुल मिलाकर यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। सेलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं का बिना किसी रुकावट के होना वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सारी एक्टिविटीज को एग्जाम्स के आसपास आयोजित करना है, उनकी जगह पर नहीं। तो इस पूरे सर्कुलर की 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं? पहली, 28 फरवरी 2026 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक दिवस मनाया जाएगा। दूसरी, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनकी बोर्ड की परीक्षा नहीं है। और तीसरी सबसे अहम बात, बोर्ड परीक्षाओं पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इतिहास को इस तरह याद करते हैं, तो इन समारोहों को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा कैसे बनाया जाए? इन्हें आज की पीढ़ी के लिए वाकई में दिलचस्प और प्रेरणादायक कैसे बनाया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है।